बड़े बड़े शहर और बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि कितने बड़े। असली सवाल है कि आगे कहां और कैसे। और दिल्ली के भविष्य की कहानी इसी कहां और कैसे पर लिखी जा रही है। और दिल्ली के फ्यूचर की ये जो कहानी है ना, उसका सबसे बड़ा चैप्टर लिखा जा रहा है यहाँ एल जोन में। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा और सोचा समझा शहरी विस्तार है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो शहर के बढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो चलिए देखते हैं कि इस प्लान में आखिर है क्या। हम समझेंगे कि एल जोन क्या है, यहाँ पहुँचना कितना आसान होने वाला है, लोग यहाँ आखिर आना क्यों चाहेंगे, और क्या ये सच में दिल्ली का फ्यूचर है। तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से करते हैं कि आखिर ये एल जोन है क्या। सबसे पहले जरा इसके साइज के बारे में सोचिए। 21,933 हेक्टेयर। ये इतना बड़ा है ना कि आप इसे दिल्ली का सबसे बड़ा प्लैन्ड अर्बन एक्सपेंशन कह सकते हैं। ये सिर्फ कुछ नए मोहल्ले बनाने जैसा नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पूरा का पूरा शहर बसाने जैसा है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात सिर्फ साइज नहीं, बल्कि बैलेंस है। ये सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं बनने वाला। देखिए, लगभग आधी जमीन 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा सिर्फ और सिर्फ हरियाली यानी ग्रीन बेल्ट के लिए रखी गई है। मतलब एक ऐसा शहर जहां डेवलपमेंट और नेचर दोनों साथ साथ चलेंगे। अब एक नया शहर बसाना तो ठीक है, लेकिन लोग वहां पहुंचेंगे कैसे? देखिए, किसी भी नई जगह की सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वो कितनी अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। और यहीं पे एल जोन की कहानी और भी ज्यादा मजेदार हो जाती है। इस पूरी कनेक्टिविटी की जो बैकबोन है ना, वो हैं दो बड़े प्रोजेक्ट्स, UERI-2 और द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सिर्फ सड़कें नहीं हैं, ये इस इलाके की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइंस बनने वाली हैं। ये गुरुग्राम, एयरपोर्ट और पूरी दिल्ली से आने जाने का टाइम इतना कम कर देंगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और ये देखिए, एक गेम चेंजर, 5.1 किलोमीटर लंबी एक टनल जो द्वारका एक्सप्रेसवे को सीधा एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से जोड़ेगी। सोच के देखिए, अब फ्लाइट पकड़ने के लिए घंटों पहले निकलने की टेंशन खत्म। ये कनेक्शन इस एरिया को लिटरली सीधे दुनिया से कनेक्ट कर देगा। लेकिन बात सिर्फ सड़कों तक ही नहीं रुकती। यहां एक पूरा मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब तैयार हो रहा है। एक तरफ बिजवासन में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है, तो दूसरी तरफ यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर के लिए मेट्रो तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। और इस पूरी कनेक्टिविटी की पजल का आखिरी पीस है द्वारका में बनने वाला एक नया स्टेट ऑफ द आर्ट ISBT। मतलब रोड, रेल, मेट्रो और बसें, सब कुछ एक ही जगह। ये एल जोन को दिल्ली NCR के सबसे एक्सेसिबल इलाकों में से एक बना देगा फॉर श्योर। ठीक है, तो यहां पहुंचना तो बहुत आसान होने वाला है, ये तो साफ है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि लोग यहां आना ही क्यों चाहेंगे। आखिर ऐसा क्या है जो इस जगह को सिर्फ एक रेजिडेंशियल एरिया से कहीं ज्यादा एक रियल डेस्टिनेशन बनाता है। सबसे पहले तो ये देखिए, यशोभूमि, ये एशिया के सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटरों में से एक है। ये इस इलाके के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करेगा जो दुनिया भर से बिजनेस, इवेंट्स और लोगों को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन ये जगह सिर्फ काम और बिजनेस के लिए नहीं है। यहाँ रहने और घूमने वालों के लिए भी बहुत कुछ प्लान किया गया है। जैसे कि ये भारत वंदना पार्क, जो दिल्ली वालों के लिए एक नया शानदार हैंगआउट स्पॉट बनने की राह पर है। और हाँ, स्पोर्ट्स के शौकीनों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। एक इंटरनेशनल लेवल का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एक नया गोल्फ कोर्स भी बन रहा है। साफ है कि यहाँ सिर्फ घर नहीं, बल्कि एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने पर पूरा जोर दिया जा रहा है। और एक और चीज है जो इस इलाके को खास बनाती है, चाणक्यपुरी के बाद दिल्ली का दूसरा डिप्लोमैटिक एनक्लेव भी यहीं बन रहा है। ये अपने आप में दिखाता है कि ये जगह स्ट्रेटेजिकली कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है। तो अब सवाल उठता है कि इतने बड़े स्केल पर यह सब हो कैसे रहा है। इसके पीछे एक खास पॉलिसी है जो इस पूरे डेवलपमेंट की फाउंडेशन है। चलिए उसे समझते हैं। और इसका जवाब है लैंड पूलिंग पॉलिसी। आसान भाषा में ये एक तरह की पार्टनरशिप है सरकार और जमीन के मालिक के बीच। DDA और जमींदार दोनों मिलकर इस इलाके को डेवलप कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करती है? सिंपल है, जमींदार अपने जमीन को एक साथ लाते हैं एक पूल में। DDA इसमें से 40% हिस्सा सड़क, पार्क, स्कूल जैसी पब्लिक फैसिलिटीज के लिए रखता है और बाकी का 60% डेवलप्ड लैंड मालिक को वापस मिल जाता है, जिस पर वो घर या दुकान बना सकते हैं। इससे होता यह है कि डेवलपमेंट तेजी से होता है और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें पार्टनर बन जाता है। और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं है। JNU एल्यूमिनाई कनेक्ट जैसे प्रोजेक्ट्स इसी मॉडल पर बन रहे हैं, जो इस बात का सबूत है कि ये पॉलिसीज जमीन पर काम कर रही हैं।
तो सवाल वही आ जाता है, बेहतरीन कनेक्टिविटी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, ढेर सारी हरियाली और एक नया डेवलपमेंट मॉडल। क्या ये सब मिलकर एल जोन को दिल्ली का अगला सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक हब बनाने जा रहा है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, दिल्ली का नक्शा बदल रहा है और इस बदलाव का एपिसेंटर एल जोन ही है।